आज 3 दिनों से लगातार जंगल में बारिश हुए ही जा रहा था। उसी बारिश में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपने घर में बैठी हुई थी। उसकी बेटी कहती है, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे भूख लगी है। जाइए आप जंगल से थोड़ा सा भोजन ढूंढ कर लेकर आ जाइए, मम्मा भूख के मारे रहा नहीं जा रहा है अब। हाँ सुनहरी बेटा, मुझे पता है कि तुझे भूख लगा है, लेकिन मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ भोजन ढूंढने के लिए। बारिश तो लगातार हुए ही जा रहा है और बेटा जंगल में भोजन मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे पक्षी जंगल के भोजन को उठा ले गए हैं। टुनटुनी चिड़िया जिस घर में रहती थी वो घर किराए का था। सुंदरी कौवी अपना घर का किराया लेने के लिए उसी बारिश में टुनटुनी चिड़िया के घर आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम्हें मेरे घर में रहते हुए 4 महीने बीत गए, अभी तक तुमने मेरे घर का किराया नहीं दिया। अगर आज तुमने मुझे किराया नहीं दिया तो तुम्हें मेरा घर खाली करना ही पड़ेगा इस बारिश में। सुंदरी बहन, मैं आपका किराया जल्द ही दे दूंगी। अरे नहीं चिड़िया, अब मैं तुम पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम मुझसे बहुत दिनों से बोल रही हो किराया देने को, लेकिन आज तक किराया बिल्कुल भी नहीं दी। सुंदरी बहन, मेरी मजबूरी समझो, मैं आपको जल्द ही इस घर का किराया दे दूंगी। अभी मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, उसको भोजन खिलाने तक पैसे नहीं है, मैं आपको किराया कैसे दे दूं? ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें आज फिर छोड़कर जा रही हूँ। कल मुझे किराया चाहिए। अगर कल तक तुमने मुझे किराया नहीं दिया तो मैं आकर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। ना बताकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। सुनहरी, तो घर पर रुक, मैं अभी जाती हूँ, भोजन ढूंढकर तेरे लिए लेकर आती हूँ। और हाँ, ऐसे कोई दूसरा घर ढूंढती हूँ, क्योंकि कल सुंदरी हम दोनों को इस घर से निकालने वाली है। अपनी बेटी को समझाकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उसी बारिश में जंगल में भटकने लगती है। वो बुलबुल के पास जाती है। अरे टुनटुनी, इस घनी बारिश में तुम कहाँ घूम रही हो? आप बताओ बुलबुल बहन, जो मैंने सुंदरी कौवी का घर किराए पर लिया था उनका मैं पैसा नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए वो कल मुझे और मेरी बेटी को अपने घर से निकाल देंगी। अरे टुनटुनी, वो कौवे ऐसे ही हैं, उन कौवे के ऊपर तुम्हें ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपना नया एक घर बना ही लेना चाहिए था। मुझे तो पता था कि वो कौवे कभी भी तुम्हें अपने घर से निकाल सकते हैं। बुलबुल, अब मैं क्या करूं? मैं इस बारिश में अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? टुनटुनी, तुम मुझे तो देख ही रही हो, मैं भी एक पत्ते की छांव में बैठी हूँ। मेरे पास तो खुद का भी घर नहीं है, तुम दोनों को कहाँ से रखूंगी? तुम एक काम करो, तुम मिट्ठू तोते के घर चली जाओ। उनका घर बहुत ही बड़ा है और उनका घर भी मजबूत है। ना सुनते ही बिना समय गवाए फौरन टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू तोते के घर के पास जाती है। अरे मिट्ठू तोते के घर पे तो ताला लगा हुआ है। बड़ी उम्मीद लेकर इतनी दूर आई और ताला लगा हुआ है, अब क्या होगा? उसके बाद वहाँ से टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। मम्मा मम्मा, भोजन नहीं मिला क्या? मम्मा मुझे भूख लगी है। सुनहरी बेटा, मैंने पूरा जंगल टहल डाला, लेकिन कहीं पर भोजन नहीं मिला, ना ही कोई घर मिला कि वहाँ पर हम दोनों रह सके। मम्मा मम्मा, कल सुंदरी आंटी आकर हम दोनों को घर से निकाल देंगी, हम दोनों फिर कहाँ जाएंगे? बेटा, मैं भी वही सोच रही हूँ, कल हम दोनों कहाँ जाएंगे? अगले दिन सुबह होती है। सुबह होते ही सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर पहुँच जाती है और टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया को अपने घर से निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अब जंगल में भटक रही थी। वो दोनों थक जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक टहनियों पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा, अगर हम इस बारिश में भीगते रहे तो बहुत बीमार हो जाएंगे। हाँ बेटा, मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना तू बीमार हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से इतना बोल ही रही थी, तभी उसकी नज़र बांस पर पड़ती है। वहाँ पर बहुत सारे बांस के पौधे लगे हुए थे।
फौरन टुनटुनी चिड़िया उस बांस के पौधे के पास जाती है और बांस को तोड़ने लगती है। अब उन बांसों से टुनटुनी चिड़िया अपना नया एक बांस का घर बना लेती है। उसका घर बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत बन गया था। अब माँ बेटी अपने बांस के बने हुए घर में रहने लगती है। चंदनवन के घने जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया भी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दयालु चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया के पास जो भी भोजन रहता वो गरीब पक्षियों को दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया के घर में सारे भोजन खत्म हो जाते हैं। घर में तो एक भी भोजन नहीं है। अब मैं हरी तोती को भोजन कहाँ से दूंगी? एक काम करती हूँ, जाकर जंगल से भोजन ढूंढ कर लेकर आ जाती हूँ शाम होने से पहले। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। रास्ते में ही अचानक से बारिश होने लगता है। टुनटुनी चिड़िया कैसे भी करके भोजन तो ढूंढ कर लेकर आ जाती है। जैसे ही अपने घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर टूटकर गिर जाता है। मेरा एक ही घर था, वो भी टूटकर गिर गया। अब मैं इस बारिश में कहाँ रहूंगी? और बारिश तो बहुत जोरों की हो रही है। लग रहा है कि इस जंगल में आज बाढ़ ही आ जाएगा। अब मैं कहाँ जाऊँ इस घनी बारिश में? ये बारिश और जोरों से होने लगती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी बारिश में टुनटुनी चिड़िया भीग रही थी। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से अगली सुबह भी हो जाती है। अगले दिन बारिश थम गया था। फौरन टुनटुनी चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप करवाती है। उसे बहुत तेज बुखार था। बुलबुल डॉक्टर उसे दवा देती है। टुनटुनी चिड़िया दवा लेकर अपनी पेड़ की टहनियों के पास आती है। मेरा तो घर टूट ही गया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे अपना नया एक घर जल्द ही बनाना पड़ेगा, वरना बारिश फिर भी कभी आ सकती है तो मैं कहाँ रहूंगी? टुनटुनी चिड़िया दवा खाकर फिर अपने काम पर लग जाती है। वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है और उन लकड़ियों को लाकर अपनी पेड़ की टहनियों पर रख देती है और एक नया घर बनाने लगती है। 4 दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया का आखिरकार घर बनकर तैयार हो जाता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया ने बहुत ही मजबूत अपना घर बनाया था। अब बारिश हो या तूफान आए, अब मेरा घर बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। इस बार मैंने बहुत ही मजबूत अपना घर बनाया है। पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया का ही घर सबसे सुंदर बना था। सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की खूब ही तारीफ करते। अरे टुनटुनी, तूने तो बहुत ही अच्छा घर बनाया है, बहुत ही सुंदर है तेरा घर। इस बार उस घर से ज्यादा सुंदर और मजबूत भी है। टुनटुनी बेटा, तेरे पास कुछ खाने को हो तो दे दे मुझे। आप रुकिए, अभी मैं भोजन लेकर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है और भोजन लेकर आ जाती है। उस बूढ़ी सी चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया भोजन दे देती है। वो बूढ़ी चिड़िया भोजन खाकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने नए लकड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।